आप उनकी वेशभूषा पे कभी गौर करना, वो टिपिकल जैसलमेर का साफा बांध के बैठा हुआ होगा। सारे, आप एक का नाम जान गए, जितने लंगा और मंगनियार गायक हैं, वो किसी भी विदेश के अंदर जाके कोई भी अपना शो कर रहे हैं, सबके अंदर वेशभूषा वो की वो। मुझे लगता है यार ये तो आजकल तो भयंकर पैसे वाले हैं। जो लंदन जाके शो करता है, वो किसी डिजाइनर से कपड़े भी तो सिलवा सकता है। और अलग वो जींस पहने, स्पाइक वाले बाल करे, रैप गाए उस प्रकार का, वो गा रहा है उस प्रकार का गीत गा रहा है, नए म्यूजिक को नए तरीके से ढाल रहा है, लेकिन टिपिकल एकदम साफा बांध के बैठा हुआ वहां पे। आप यकीन मानिए जो आगे सुन रहे होंगे, उनमें जो विदेशी रहे होंगे, वो पूछते होंगे ना कि ये क्या है, ये हर बार ये बांध के क्यों आते हैं। तो जो उनको बता रहा होगा वो बताता होगा ना कि ये राजस्थान का प्राइड है, ये टर्बन है, ये राजस्थान का हर बंदा बांधता है। हालांकि जब वो बेचारा यहाँ घूमने आता है तो उसको बड़ी निराशा होती होगी, लेकिन फिर भी राजस्थान की पहचान बाहर इसी प्रकार की आपको मिलेगी। तो ये बाहर पहचान क्यों है? इनकी वजह से। अपने बाकी लोग नहीं जा रहे, आप और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं साफा बांध के नहीं जा रहे। देश के प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं तो कोई साफा बांध के नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं। आज भी अपनी कल्चर इनसे नहीं छूटी, पूरी की पूरी कल्चर को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग इनको पसंद भी करते हैं इस प्रकार की चीजों को। ये धारणाएं भी टूटती है कि नहीं साहब ये तो आपकी कल्चर है, बाहर वाला कोई क्यों पसंद कर लेगा, लोग पसंद कर रहे हैं। 5-6 साल पहले की बात है, अपने एक बैच में कोई स्टूडेंट जैसलमेर का, और उसने एक दिन मेरे को आके कहा कि सर एक शाम को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है, और अपने उधर के सर हमारे जैसलमेर साइड के कोई म्यूजिशियन यहाँ पर आए हुए हैं, उनका एक कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ सर आप उसके अंदर आ जाओ। तो मैं यार मेरी तो क्लास रहती है सर, तो मैंने 7:30 शुरू होगा, तो आप 7 बजे क्लास छोड़ के आ जाना आराम से, और ज्यादा नहीं है सर, 1.5 घंटे का, 9 बजे तक तो हम खत्म ही कर कुरा देंगे। तो मैं ठीक, मैं 3-4 लोग और ऑफिस वाले स्टाफ वाले लिए, हम वहां चले गए। तो वाकई छोटा सा कार्यक्रम, 50 लोग बैठे थे, जिनमें 5 तो हम पहुंचे हमारी गाड़ी से, 45 गोरे, 45 अंग्रेज, बस हिंदुस्तानियों के नाम पर 5 हम ही थे। या वो जो 5 गा रहे वो, या जो 10-12 वॉलिंटियर्स जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, वो जो एज एन ऑडियंस बैठे थे ना, उसमें हम वो 50 लोगों में से हम ही थे 5। इक्का दुक्का और रहा होगा बीच में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा, बाकी सारे के सारे अंग्रेज बैठे, चुपचाप दत्त चित्त सुने एकदम। अच्छा, अपने बोली हर क्षेत्र में बदल जाती है, थोड़ी थोड़ी बोली चेंज हो ही जाती है। तो वो लंगा मांगनियार गा रहे हैं, उनमें से कई चीजें तो हमें नहीं समझ में आ रही कि भाई संगीत तो जब आपका 1-2 बार को गाना सुना हुआ होगा ना, तभी वो एग्जैक्टली समझ में आता है। नया गाना मत को तुम कोई भाषा के अंदर गा दें तो अपने को जल्दी से नहीं पल्ले पड़ता कि यार क्या गा गए। अब वो, अब बोले रहे हमें भी ध्यान लगाना पड़े, मैं सोचूं यार इन अंग्रेजों को क्या समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठे एकदम सुने। जैसे कार्यक्रम खत्म, कोई हुटिंग नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई सीटियां नहीं, चुपचाप। एक कला का क्या सम्मान होता है वो उनसे सीखा जाना चाहिए। खड़े हुए कार्यक्रम जैसे खत्म हुआ, उनसे मिले, जो कलाकार थे उनसे मिले, हाथ वाथ मिलाया, एक दोनों उनसे ऑटोग्राफ वगैरह लिए, चुपचाप वहां से उठ के चले गए। मैंने तो स्टूडेंट से पूछा करे ये क्या था भाई, इधर केवल हम ही थे, बाकी तो सारे ही तुमने ये बुला रखे थे। तो उसने बताया कि सर एक कोई इंग्लैंड की महिला ने जयपुर के किसी बंदे से शादी कर ली, वो यहीं शिफ्ट हो गई। उस महिला को ये अपना म्यूजिक, ये अपना जो फोक कल्चर है, ये अपने जो जो अपनी हैंडीक्राफ्ट है, जो अपने दूसरे प्रकार की जितनी भी और कलाएं हो सकती है, आर्ट हो सकती है, फोक आर्ट, ये बड़ी पसंद आती है। ये महिला ये देख रही है कि ये कल्चर अपने राजस्थान में तो मर रही है, और इसको बचाने वाला कोई भी नहीं। ये बेचारी प्रयास कर रही है कि इसको रिवाइव कैसे कर दिया जाए। तो क्या करती है उसके लिए, तो उसने कहा सर ये जो 5 कलाकार बेटे गा रहे थे, आप इस इनमें से किसी को जानते हो ना? आप लंगा मांगनेर कलाकारों को जानते हो? मैं कहा, यार 10 के तुम्हें नाम गिना दूं, ये फलाना 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 फलाना। ये सर हिट लोग है सारे, जिनको बड़े बड़े शो मिलते हैं और उनकी इनकम भी हो जाती है, तो उनके काम काज चल रहा है। और उनके अलावा भी तो बाकी कलाकार है, उनको तो इतना काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेंगे, थोड़े साल के अंदर ही काम छोड़ के कोई मजदूरी करेंगे, तो ये कला तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में रहेगी तो टैलेंट ज्यादा निकल के आएगा। तो ये महिला ऐसे लोगों को बुलाती है जो अच्छे कलाकार है, और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उस इस प्लेटफॉर्म पे उनको बुला के यहाँ पर अच्छा खासा रुपए दिए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम ये 2-3 महीनों में एक आधा करवा लेती है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। इन लोगों को ऐसे मौके देती है कि यूके जाके परफॉर्म कर सके, फ्रांस जाके परफॉर्म कर सके वहां पर। तो ये अंग्रेज कहाँ से बुलाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो सर चूंकि ये महिला फॉरेन की है, इसलिए ये फॉरेन के खूब सारे जो इस प्रकार की टूरिस्ट कंपनीज होती है उनको जानती है, उन कंपनियों से डायरेक्ट टाई अप है। और जो फॉरेन का बंदा यहाँ आता है ना, वो चाहता है कि यहाँ की कल्चर के बारे में जाने,
तो कल्चर के बारे में कैसे जानेगा? तो ये डायरेक्ट उस कंपनी को कहती है कि तुम्हारे कितने टूरिस्ट आएंगे इस बार? तो कंपनी कहती है भाई जयपुर घूमने के लिए हमारे टूरिस्ट आएंगे 45, 50, 60 जितने आएंगे। तो उनको कहते हैं उनका एक दिन का 2 घंटे का टूर हमारे यहाँ होना चाहिए ताकि यहाँ पर वो लोग दे सके। उनकी फीस लेती है, फीस इनके अंदर बांट देती है, अपने पास कुछ ही नहीं रखती। मुझे लगता है यार ये 45 आदमी जो सुन के गए ये तो बाहर जाके ये बताएंगे ना, यार हमने बड़ा शानदार एक कार्यक्रम देखा, अपनी वेशभूषा की बातें करेंगे, इन कपड़ों की बातें करेंगे, पगड़ियों की बातें करेंगे, इस राग की बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो अपने किसी हैंडल पे डालेंगे, कितने सारे लोगों को पता चलेगा। तो अपनी जो आज भी राजस्थान की इमेज बाहर इसी प्रकार की है कि बाकायदा आप पगड़ी बांध के रखते हो, आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, सारी सारी इमेज वही है। तो ये इमेज किसके माध्यम से बनी? इन गीतों के माध्यम से बने, इन कलाकारों के माध्यम से बने। तो इन कलाकारों को लाख लाख धन्यवाद। और वो जैसा अभी आप नाम ले रहे मामे खान, इस बार इस कान फिल्म फेस्टिवल में थे मामे खान, है ना? और आप सारी फोटो देखो, अमिताभ बच्चन, कोई ऐश्वर्या राय, है ना, कोई दूसरे अपने सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, सबके साथ उनकी फोटो होगी, सब में पगड़ी। मुझे ये भी तो पूछते होंगे यार ये हमेशा बांध के रखते हो क्या? और जो बंदा हमेशा बांध के रखता होगा, अरे आन बान शान है, तो उसकी वजह से बांध के रखते हैं। वो बंदा आगे ये बताता होगा यार राजस्थान के लोगों में अपने पगड़ी के प्रति बड़ा क्रेज है। ये जो माहौल भी बाहर बिल्टअप होता है इस प्रकार का, ये भी इनके माध्यम से। कोई आदमी यदि इस प्रकार पहनता है, बांधता है, तो उसका माहौल भी बनता है अपने आप। तो हमारी संस्कृति को यदि विदेशों तक भी को लोकप्रिय कर रहे हैं तो वो कौन है? हमारे